हृदय विदीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी है। बाबा कह रहे बहुत तो ऐसे भी जो बंधन मुक्त है, ऐसा भी नहीं कि सभी को बंधन है। बच्चा आदि कुछ भी नहीं है, कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं परंतु सच नहीं। बाबा कह रहे मुख से तो कहते हैं कि हाँ भाई भगवान ही है हमारा सब कुछ, लेकिन अंदर से नहीं है। बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए, अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े। मिलकियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। कहते नहीं कि तन मन धन सब प्रभु आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा ये कहते हैं कि रखो अपने पास ही, नाम तुम्हारा रहेगी, प्रॉपर्टी सब कुछ है तुम्हारे, लेकिन बुद्धि से ममत्व निकाल दे कि बाबा की है। बाबा ने हमें यूज करने के लिए दे रखा, तो उससे ममत्व नहीं रहेगा। बहुत है ऐसे बंधन मुक्त, शिव बाबा को अपना बनाया है, अडोप्ट करते हैं ना, यह हमारा बाप टीचर सतगुरु है, हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मिल्कियत लेने। तो अब बाबा को भी अपना बच्चा बनाना है। बाबा ये कह रहे हैं ना, जो बच्चे बन गए हैं वे घराने में जरूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद में कितने हैं, कितने दास दासियां हैं, एक दो पर हुक्म चलाते हैं, दासियों में भी नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना, जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं। बाबा कहते हैं दासियां भी रॉयल होंगे, हाँ जी, दोनों तरह के होंगे। बाबा कहते हैं, बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो और मेरे रथ को याद करो। शिव बाबा ऐसे नहीं कहते कि मम्मा को याद करो या ब्रह्मा बाबा को याद करो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, मुझे शिव बाबा कहते हैं मुझे एक को याद करो। देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बेड़ा पार तभी होगा जब एक से प्रीत रखे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप के डायरेक्शन पर चलो, सच्ची प्रीत एक से होनी चाहिए। वैसे परिवार है हमारा, ईश्वरीय परिवार है, लौकिक परिवार है, उससे तोड़ निभाना है सबसे। बिजली की तरह पावर के रूप में तो समझो से, जैसे बिजली दिखाई दे रही है पावर है, तो वो सुप्रीम पावर है। करंट देखो ना उसे, तो वैसे तो बिंदु रूप है। बाकी उस पावर को यदि याद रहेगा तो तब भी ना हिले कोई सा भी करंट। तो बाबा कहते हैं अपने को पावर समझो, हम छोटी पावर है, बड़ी पावर है, इसका अंतर देखो। हम आत्मा है, वो परमात्मा बड़ी जैसे पावर। बाबा मैं भी किसी ने तो पावर दी होगी, किसी ने शिव बाबा तो स्वामी है ना, वो शिव, वो हमेशा कल्याणकारी है, वो स्वयं में ही पावरफुल है, अविनाशी है। कमी कमजोरी को साइंस में भी एक सिद्धांत है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न बनाया जा सकता है, यानी कि परमात्मा एक ऊर्जा है। अरे उस चित्र को ध्यान रखा करो, वो देखो लेंस लग रहा है बीच में, सूर्य की किरण पड़ रही है तो कागज में आग लग रही है। हाँ जी, तो ऐसे चित्र को याद रखो, ऐसे आत्मा की आग लग जाओ, आत्मा में बाप आगे बता रहे हैं, बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोहजीत राजा की कथा भी है ना, पहले नंबर में है बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उस तरफ जाती है, बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो यह सब कुछ तुमको दे देंगे, लेन देन की बात ही नहीं, यह तो समझ की बात है। भल तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बाबा को सब पता है। पत्नी तो हाफ पार्टनर है और औलाद फुल वर्षा का फुल पार्टनर है नहीं। जब तो पत्नी को कहते हैं जा ये तेरा घर ना, घर जो ना जब आधे के हकदार है, आधे के मालिक है, पूरे के नहीं, लेकिन बच्चा पूरे का है। बच्चा पूरे का है ना। अब नियम बदल गए ना पूरे। अगर किसी का युगल गुजर जाए तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, पूरी मिलेगी तो ना। मान लो 2 बच्चे हैं और एक वे है, हाँ माता जी है, तो उन्हें तीन हिस्सा हो जाए। हाँ वो सारों में बट जाएगा, किसी का 4 है तो 4 में बटेगा। हाँ जी, उनको जरूर मिलेगा, मतलब बराबर का हिस्सा मिलेगा। बराबर बच्चे के साथ। बाबा कह रहे भल तुम सुनते हो लड़कियों को भी हो सब गया भूल तो जाता है। लड़कियां भी मिलेंगी, लड़कियों को भी मिलेगा। इसलिए कम से कम होना चाहिए ना, तो ज्यादा तावलन तो कम से कम। बाबा कहते हैं बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, यह तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो,
विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे, अंत में यह चित्र आदि ही काम आएंगे। बाबा कह रहे अंत में जो है ये चित्र आदि ही काम आएंगे, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, यह कोई नहीं जानते। जान के सभी लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या संबंध है आपस में, बताओ। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण क्या रिश्तेदारी है इनकी, क्या संबंध है, क्या रिश्तेदारी है इनकी आपस में। ताली बजा ताली माता बोलनी पास होगी। एक ही कैसे कैसे है, कैसे हाँ ये बताओ कैसे है। वो कृष्ण तो कृष्ण के जैसे है, लक्ष्मी नारायण हाँ ये प्रिंस का रूप है, अब वो बचपन का है। ये वो तो बचपन छोटे का से रूप दिखाया, है, ये बड़े वो रूप में दिखाया। उसका रूप है। हाँ ये जवानी का है, जब राजगद्दी मिली। हाँ राजगद्दी में मतलब हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण ही बचपन में उनका नाम श्री कृष्ण था, राधे कृष्ण, और उन्हीं का फिर नारायण उन्हीं का ही नाम है। हाँ उन्हीं का ही नाम था उसी बड़े जन्म होके, में, हाँ। और बड़े होकर उनका नाम क्या है। जैसे यहाँ पे किसी की शादी होती है तो नाम ना अच्छा दुनिया में भी लक्ष्मी नारायण का कोई बचपना नहीं दिखा रखा कहीं भी, ना उनके माता पिता दिखा रखे कहीं, तो ये कारण यही है। तो बाबा